एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ हमारी सीरीज की 5th वीडियो, जिसमें मैं यूनिट नंबर 5 जो है हमारी कॉमर्स में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आप सभी जब भी यूजीसी नेट की तैयारी करते हो तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक यूनिट में दिक्कत होती है, और वो है यही यूनिट कि मैम ये पर्टिकुलर यूनिट बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, एंड कैसे क्या क्वेश्चन आ जाता है समझ नहीं आता। तो आज मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, एंड क्या चीजें आपको खास ध्यान रखनी होंगी वो सारी चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करती हुई चलूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको हर वीडियो जो है वो टाइमली मिल जाए। एंड सब्सक्राइब करोगे, चैनल को विजिट करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खजाना जो है इस चैनल पे है फॉर कॉमर्स एग्जामिनेशन, जिसमें आप नेट की, सेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हो, एंड पीजीटी लेवल के भी जो एग्जामिनेशंस हैं उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। आई होप आप सभी ने जो है वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दिया होगा। एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो एंड करना चाहते हो प्रिपरेशन हमारे साथ, तो आप 12 महीने की वैलिडिटी के साथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जो आपको केवल यूजीसी नेट क्रैक करने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आगे जाके जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो आपके कंसेप्ट इस तरीके से क्लियर होंगे, आपके पास कंटेंट इतना लेवल का होगा, एडवांस लेवल का होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जेआरएफ करने के बाद भी और नेट करने के बाद भी। पेपर 1 एंड कॉमर्स का बैच है आपके लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज एनकाउंटर सीरीज जो यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए चल रही हैं। यस, बिल्कुल आप अपना सिलेक्शन लीजिए। अभी रिसेंटली हमारा जो है रिजल्ट आया एंड रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, एंड मैं चाहती हूँ कि इस बार का जो रिजल्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप कड़ी मेहनत करते रहो, हम आपके साथ हैं। एंड आपके लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आज आखिरी दिन है इस डिस्काउंट कोड का। R20 कोड आप यूज कर सकते हैं अगर आप 20% डिस्काउंट लेना चाहते हैं ऑन ऑल सब्सक्रिप्शंस। HPSC का भी बैच चल रहा है आपके लिए, यूजीसी नेट की तैयारी भी करवाई जा रही है, हर तैयारी आपकी यहाँ पे हो जाती है। कुछ भी पूछना है आप ये 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा जो सिलेबस है उसको। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बिजनेस स्टैट्स और रिसर्च 2 चीजें हैं। एंड यहाँ पे स्टैट्स में हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम बेसिकली मीन, मोड, मीडियन की बात करते हैं। एंड यहाँ पे हम डेटा को देखते हैं कि किस तरीके से, कितनी टेंडेंसी है डेटा की कि वो मिड वैल्यू पे अक्कर करे। तो ये चीज हमें समझनी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, कब कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज होगी, कब कौन सा मेथड यूज होगा, कब कौन सा मीन हो कब कौन सी हमारी जो प्रॉपर्टी है मीन की, मीडियन की, मोड की, एंड कब मीन यूज होगा, कब मीडियन यूज होगा, कब मोड यूज होगा, पोजिशनल एवरेजेस, मैथमेटिकल एवरेजेस, ये सारी चीजें हमें समझनी होती हैं। एंड यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देन वी हैव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जो ये बताता है कि जो चीजें आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं बता पाती, जो कि हम बात करते हैं स्कैटर्डनेस ऑफ डेटा की, स्प्रेड ऑफ डेटा की, वो चीजें आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन से पता लगती हैं। स्क्यूनेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो तिरछा बना डेटा में फ्रीक्वेंसी कैसी है डेटा की, वो हम स्टडी करते हैं, इसके टाइप्स हम स्टडी करते हैं। एंड इसके साथ साथ हमारे पास कुर्टोसिस भी होता है, जहाँ से आपके पास क्वेश्चन आता है, जहाँ पे हम जो देखते हैं कि जो हमारा कर्व है वो कितना लंबा है या कितना फ्लैट है, वो चीज हम देखते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल की बात होती है, मल्टी वेरिएबल्स नहीं है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कितना इंपैक्ट है, क्या रिलेशन है, यहाँ पे क्या मेथड्स हैं, एंड किस तरीके से हम जो है रिग्रेशंस को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम हर एक में जो प्रॉपर्टी है, जो अजम्पशन है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। एंड प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, प्रूव किया जाता है, सो दैट आपको हर चीज अच्छे से समझ आ जाए। देन प्रोबेबिलिटी आती है, यहाँ पे अप्रोचेस क्या है प्रोबेबिलिटी की, थ्योरम्स कौन सी हैं, एडिशनल, मल्टीप्लिकेशन, बेस्ड थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 मेन आते हैं, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट इसके साथ साथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। देन इसके बाद बात आती है रिसर्च की,
यहाँ तक हमारा स्टैट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी तक। रिसर्च में जो आप रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हो पेपर 1 में, मोर और लेस वही चीजें हैं, बट हाँ थोड़ा सा जो है एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट यहाँ पे ज्यादा रहता है। तो रिसर्च का कंसेप्ट और टाइप्स, डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, सैम्पलिंग और एस्टिमेशन आपसे पूछा जाएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपसे पूछा जाता है ना, मेथड्स क्या है सैम्पलिंग के, प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एस्टिमेशन, ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं एंड ये मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है इग्निशन बैच में करवाए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर को हम सॉल्व करते हैं तो भी मैंने आपको ये बहुत अच्छे से कवर करवाए हुए हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें तो हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, क्या डिफरेंस होता है, कैसे हमारी जो टेस्टिंग है उसका प्रोसेस होता है, टाइप्स ऑफ टेस्ट से क्वेश्चन आता है, कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के इक्विवेलेंट होता है, ये चीज हम पूछी जाती है हमसे, और क्या अगर आपको ये चीजें दी हो तो कौन सा टेस्ट लगेगा वो आपसे पूछा जाता है। एंड लास्टली रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। तो सिलेबस की बात करें तो यही सारी चीजें हैं, बट अगर आप इसको थोड़ा सा और एनालाइज करोगे, प्रीवियस ईयर अगर आपने किए होंगे तो यहाँ पे कोरिलेशन और रिग्रेशन में मल्टी कोलिनियरिटी है ना, ये वाले टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, होमोसिडेसिटी, हेट्रोसिडेसिटी, ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है आर स्क्वायर का कंसेप्ट क्या है, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट यस फॉर रिग्रेशन में ही हम पढ़ते हैं व्हाट इज आर स्क्वायर, ये सारी चीजें, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, और जो आपको तभी समझ आएंगे जब आपने टॉपिक को इन डेप्थ कवर किया होगा। अगर आपने कोई एक चीज पढ़ ली और उससे रिलेटेड दूसरी चीज कैसे रिलेटेड है वो नहीं जानते तो आपके लिए चीजें जो है वो बेकार हो जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगी और स्टैट सबसे ज्यादा मुश्किल लगेगी। बट अगर आपने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके एडवांस लेवल तक पढ़ा है तो आपको हर चीज समझ जाओगे कि ये चीज क्यों यूज हुई है, ये चीज को क्यों अप्लाई किया गया है और कैसे अप्लाई किया गया है, किस तरीके से इसका रिलेशन है दूसरी चीज के साथ। तो अल्टीमेटली आपका पूरा का पूरा यूनिट जो है यहाँ पे कवर होता है। अगर आपको लगता है कि मेरे को देखना है कि कैसे होता है तो आपके लिए जो है प्रयास बैच है, उसमें आपको बिल्कुल वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने स्टैट्स की आपको कवर करवाई हुई हैं, क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है, अपने हैंड रिटन से प्रूव करवाई है चीजें, तो आप लोग जो है कवर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे चैनल पे जाओगे कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो ये आपके लिए प्रयास बैच है, ठीक है। प्रयास बैच में जाएंगे तो यहाँ पे देखना ध्यान से, हमारे पास जो है यहाँ पे वीडियोस हैं बहुत सारी, है ना। तो यहाँ पे आप जाओगे तो टैक्सेशन की वीडियोस हैं, देन उसके बाद जो है हमारी स्टैट्स की वीडियो है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, मेजरमेंट स्केल्स है, कोरिलेशन रिग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, देन रिसर्च मेथोडोलॉजी है। ये हमारे पास जो 5-6 वीडियोस हैं यहीं से आपको जो है 90% 80% के करीब जो है, लगभग 80-90% आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो बार बार पेपर में पूछी जा रही है। तो ये चीज से आप समझ जाओगे कि हाँ इस यूनिट को कैसे प्रिपेयर करना है और कितना प्रिपेयर करना है। आपके लिए हर एक यूनिट को मैं डिकोड कर रही हूँ, ठीक है, और वो यूनिट्स की वीडियोस जो है वो इसमें मैं डलवा भी रही हूँ, सो दैट आप इन यूनिट्स को कैसे कवर करना है वो समझें एंड उसके साथ उन क्वेश्चंस को देखें। फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th सारे यूनिट्स यहाँ पे जो है आपके लिए है। तो यहाँ पे मैंने वो मोस्ट चंक जो आपसे हर बार पूछा जाता है उसका बैच बना के रखा हुआ है, और अगर आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हो, एक भी चीज को स्किप नहीं करना चाहते हो, तो आपके लिए जो है प्रीमियम बैच है, तो आप लोग प्रीमियम में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इसको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ये मत सोचो कि बिजनेस स्टैट्स जो है उसमें कुछ हिस्सा कर लिया कुछ नहीं किया, ठीक है। हर चीज ऑल टॉपिक्स आपको जो है वो इन डेप्थ कवर करने पड़ेंगे। अगर आप एक टॉपिक को उठा रहे हो तो उसको अच्छे से करो, नहीं तो करो ही मत, क्योंकि शायद आपने जो किया है वो पेपर में ना आए और आपको ऐसा लगेगा मैंने इतना पढ़ा था नहीं हुआ। इट इज बेटर कि आप 10 टॉपिक कर लो पर 10 को अच्छे से करो, रादर कि आप 15 टॉपिक कर रहे हो आधे अधूरे। तो ये चीज पे जो है फोकस करने की जरूरत आपको रहेगी इस यूनिट से। एंड इस यूनिट में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आप अच्छे से एक बार देखो, एनालाइज करो प्रयास बैच को। अगर आपको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीजें मैं पढ़ सकता हूँ और इसको और इन डेप्थ में समझ सकता हूँ, तो बिल्कुल आपके लिए जो है प्रीमियम बैच बिल्कुल सही बैच रहेगा, सही डिसीजन रहेगा। एंड 20% डिस्काउंट अभी चल रहा है, 820 कोड आप यूज कर सकते हो टू गेट 20% डिस्काउंट, ठीक है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड 10 तारीख से कुछ बहुत खास आपके लिए आ रहा है, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू सो मच।